जल्दी ही बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और ये एक चैलेंज है ना केवल बच्चे के लिए बल्कि साथ साथ उसके माता पिता के लिए भी, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे परफॉर्मेंस करे ताकि उसके कैरियर को प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। और ऐसे में आपका बच्चा अनेक प्रकार के भावात्मक उतार चढ़ावों को फेस कर रहा होता है। इसीलिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशेंस को बनाए रखें, अपनी घबराहट को अपने बच्चे के सामने शो होने से रोकें और बच्चे का प्रॉपर साथ दें। पेरेंट्स किस तरह से इस दौरान अपने बच्चों का साथ दे सकते हैं? ये समय ऐसा समय है जिस दौरान जो बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो प्रिपरेशन की टाइम को फेस कर रहे हैं, वो तैयारी में जुटे हुए हैं और ऐसे में कभी उन्हें लगता है कि हाँ, मैं सही तैयारी कर रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम आराम से पास कर लूँगा, और कभी कभी वो सिलेबस को देखकर घबरा जाते हैं। आइए जानते हैं पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स जिसको अपनाकर वो अपने बच्चे का साथ दे सकते हैं। ऐसे में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत से इमोशंस को फेस कर रहे हैं। कभी उन्हें अपनी हार से हुई फील होती है और कभी उन्हें लगता है कि सब कुछ तैयार हो जाएगा। बच्चे अपने दोस्तों से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, ये भी उनके लिए एक चैलेंज लेकर आता है। दोस्तों को देखकर, उनकी तैयारी को देखकर कभी वो घबराते हैं और कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अपने बच्चे के साथ अपने कम्युनिकेशन को कम ना होने दें, बार बार समय समय पर उसकी मनोदशा के बारे में उससे बात करें और पूछें कि कैसा फील हो रहा है, कोई परेशानी या कोई घबराहट तो नहीं है। ऐसे में बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे बच्चे को हिम्मत मिलेगी और जो घबराहट उसे एग्ज़ाम को लेकर है कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, मेरा कैरियर अच्छा बन सकेगा नहीं बन सकेगा, उनको अपने माइंड से हटाकर वो एग्ज़ाम में पूरी तरह फोकस कर पाएगा और वो नहीं डरेगा कि कल को रिज़ल्ट क्या हो तो मेरा समाज मुझे क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे। आफ्टर ऑल बच्चा ही सभी की प्रायोरिटी है। आप अगर बीइंग अ पेरेंट्स बच्चे की चिंता कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, तो वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है। तो उसको ये एहसास दिलाएं अपनी बातों से कि वो आपकी प्रायोरिटी है। बच्चे के ऊपर अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं ना थोपने का प्रयास करें। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ हमें हासिल नहीं हुआ वो हमारे बच्चे को हासिल हो जाए, और इस वजह से अपनी सभी उम्मीदें बच्चे के ऊपर थोपने लगते हैं। तो अपने बच्चे के ऊपर किसी प्रकार की उम्मीदें ना थोपें, बल्कि उसे सिर्फ इस बात के लिए प्रेरित करें कि अपना 100% दो और बाकी किसी बात की चिंता ना करो। बच्चे की डाइट का ध्यान रखें, स्पेशली ऐसे समय में, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ जूस, पानी या नारियल पानी वो सेवन करें। नींद का प्रॉपर ध्यान रखें, कम से कम 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मीडिया से दूर रहे बच्चा, उसके लिए गाइड कीजिए, और जितना समय ज़रूरी है रेस्ट के लिए, विश्राम बच्चा पूरी तरह से ले, उस बात का भी ध्यान रखिए। और कई बार होता है कि बच्चा मन ही मन अपनी कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करने लगता है, उसके इतने अच्छे नंबर आए, मेरे नहीं आए तो क्या होगा। इसलिए अपने बच्चे को गाइड कीजिए कि वो ना तो खुद किसी दूसरे बच्चे के साथ अपने बच्चे की कंपैरिजन कीजिए, और बच्चे को भी प्रेरित कीजिए कि खुद की कंपैरिजन वो किसी दूसरे बच्चे से ना करे। क्योंकि हर बच्चा, हर व्यक्ति में कोई यूनिक टैलेंट होता है, यूनिक विशेषता होती है। तो बच्चे को विश्वास दिलाएं कि तुम सब बच्चों से अलग हो, हर किसी की अलग अलग विशेषता होती है और उसी के अनुसार व्यवहार करना होता है। अपने बच्चे को ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पूरी क्षमताओं का यूज़ कर अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखे, उसको उसमें बढ़ोतरी करे, बजाय इसके कि दूसरे बच्चों से कंपैरिजन कर वो अपनी एबिलिटीज़ में कमी करे। और अगर ऐसे में आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं कहता है, तो उसे इग्नोर ना करें, पूरे पेशेंस के साथ उसको टाइम दें, उसकी बात पूरी तरह से सुने, क्योंकि शेयरिंग ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन की भावनाएं, अगर नेगेटिव भावनाएं हैं, मन बहुत बोझिल हो रहा है, तो वो हल्का हो जाता है। तो अगर इस दौरान, परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बच्चा आपके साथ कुछ अपनी बात शेयर कर रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें, पेशेंटली उसकी पूरी बातों को सुनें और अपने घर का वातावरण पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। जैसे एब्यूजिव लैंग्वेज, बच्चे को डांटना, बात बात में उसको ये कहना कि तुम नहीं कर पाओगे, या दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करनी, इस तरह की जो बिहेवियर पेरेंट्स अनजाने में बच्चे के साथ कर देते हैं, उन सब को थोड़ा अवॉइड करें। हम समझते हैं कि बीइंग अ पेरेंट्स आपको बहुत चिंता है अपने बच्चे की, आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे। लेकिन आपका सपोर्ट, आपकी पॉजिटिव बातें उसको मोटिवेट करेंगी और वो हेल्दी वे में एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेगा और प्रॉपर परफॉर्मेंस दे सकेगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, स्पेशली एग्ज़ाम के दौरान किस तरह की पेरेंटिंग टिप्स को अपनाकर हम प्रेरित कर सकते हैं अपने बच्चे को एग्ज़ाम के लिए जानने के लिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।